हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अंगज कुमार एंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड विद अंगज में। मैंने पिछली पार्ट थर्ड वीडियो में मैंने IMG टैग इटैलिक टैग के बारे में सब मैंने बता दिया है कि एक्सटर्नल लिंक को इस VS कोड के अंदर कैसे लिंक करवाते हैं HTML के अंदर, ये सब मैंने बता दिया है। EM टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, सारे चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया है। बोल्ड टैग को भी मैंने क्लियर कर चुका था मैंने पार्ट थर्ड वाले वीडियो में। जिसको भी अगर आपने पार्ट थर्ड वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पार्ट थर्ड वीडियो देख लीजिए। आज मैं आपको पार्ट 4 लाया हूँ वीडियोस। ठीक है, आज मैं पार्ट थर्ड वाली जो वीडियोस थी वो तो इंटरेस्टिंग थी अब, बट उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों को मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ टेबल टैग के बारे में। ठीक है, टेबल टैग एंड टेबल टैग के अंदर TR टैग होते हैं, TS यानी टेबल हेड टैग होते हैं, टेबल डाटा टैग होते हैं। ठीक है, टेबल रो टैग होते हैं। टेबल टैग क्या होता है? सबसे पहले आप टेबल टैग समझिए, टेबल टैग क्या होते हैं। ठीक है, टेबल टैग अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। टेबल टैग होते हैं ना कि मान लीजिए एक घर होते हैं, एक घर के अंदर जो एक घर जो होता है ना, वो बाहर से दिखने में जो घर होते हैं, आप एग्जांपल के तौर से मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बाहर से दिखने के जैसे एक घर होते हैं, वो घर होते हैं मान लीजिए देखने से घर, मान लीजिए उसको एक टेबल। ठीक है, और उसमें जो रूम, कमरे वगैरह हैं, किचन वगैरह जो भी होते हैं वो सब आ जाते हैं टेबल 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 हेड में आ जाते हैं, चाहे टेबल डेटा में आ जाते हैं, TD या TH में आ जाते हैं, टेबल हेड या टेबल डेटा में आ जाते हैं। ठीक है, मैं इन सारी चीज़ों को अभी क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने घर के एग्जांपल से मैंने अभी आपको बताया है, वो मैं अभी एग्जांपल के साथ अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी इन सब सारी चीज़ों को काट देता हूँ तो आपको अभी समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए टेबल टैग क्या होते हैं। टेबल टैग का एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, ये टेबल टैग है। अगर हम इसको रन करके देखते हैं क्या होते हैं। हाँ, ये जान लीजिए कि इसमें आपको थोड़े CSS भी यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें क्यों ये ब्लैंक क्यों आया? ब्लैंक आने का मतलब था कि मैंने टेबल के अंदर मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि कितने लंबाई होंगे, कितने हाइट होंगे। ये सब सारी CSS में आ जाती हैं, बट मैं CSS का थोड़े से पार्ट को मैं इसमें लेके आऊँगा। इसमें मैं CSS पूरा नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ही CSS बताऊँगा, थोड़ा सा एक तो इसमें तो एक ही बताऊँगा मैं। ठीक है, उसमें एक दो चीज़ मैं अभी CSS में क्लियर कर दूँगा। ठीक है, जब तक मैं CSS नहीं लगाऊँगा तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, अभी दिखेंगे, मैं CSS लगाऊँगा तभी दिखेंगे। ठीक है, मैं स्टाइल लेके देख लेता हूँ। ये होते हैं, अगर इसके अंदर मैं CSS लगा रहा हूँ इसका मतलब होते हैं इंटरनल CSS के टाइप होते हैं। इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, इनलाइन CSS, 3 टाइप के CSS होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। ठीक है, इंटरनल CSS आप याद कर लीजिए, इंटरनल CSS होते हैं, एक्सटर्नल CSS होते हैं और इनलाइन CSS होते हैं। मैं अभी बता देता हूँ कि एक्सटर्नल CSS ये हेड के अंदर टाइटल के नीचे मतलब लिख सकते हैं आप। हेड के अंदर हेड टैग है, ये हेड के अंदर आप एक्सटर्नल CSS को लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS का मतलब होता है कि आप यहाँ पर मतलब ये लाइन में टेबल आप अभी मैं इनलाइन CSS यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएंगे इनलाइन CSS और इनलाइन और इंटरनल CSS के बारे में भी बता देता हूँ। इंटरनल CSS को मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टाइल लिख के मैं यहाँ पे स्टाइल लिख के जितना भी कलर वगैरह होंगे वो सब लिखा जाता है यहाँ। ठीक है, और एक्सटर्नल CSS में यही डिफरेंस है कि एक्सटर्नल CSS में आप अलग फाइल में जाइएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, बट मैं अभी एग्जांपल दिया नहीं हूँ इसलिए आप समझे नहीं होंगे। ठीक है, पहले मैं इनलाइन CSS मैं जो अभी बता देता हूँ
टेबल टैग के बारे में आज मैं क्लियर करना था, इसीलिए मैं आज टेबल टैग के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, अगली वीडियोज़ में मैं CSS के बारे में पूरा बताऊंगा। स्टाइल, इनलाइन CSS में पहले आपको एक स्टाइल देना पड़ेगा। ठीक है, विड्थ देना पड़ेगा, आपको 100% देने पड़ेंगे। अब पता चलेंगे कि ये है क्या। आई थिंक मुझे लगता है ये ब्लैंक होंगी। ठीक है, हाँ ये ब्लैंक है। अभी मैं दिखाऊंगा अभी टेबल रो वगैरह। मैं इसमें पहले टेबल हेड का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, टेबल हेड, टेबल हेड के अंदर मैं टेबल हेड के अंदर सॉरी मैं गलत यूज़ कर रहा था। मुझे पहले टेबल रो का यूज़ करना पड़ेगा ना, तब ना मैं टेबल रो में डालूंगा, फिर जाके टेबल रो में मैं डाटा को इंसर्ट करूंगा, टेबल हेड को। ठीक है, तो मैंने अभी गलत बताया था। मैं टेबल रो को डालूंगा। ठीक है, एंटर करके आपको टेबल हेड के बारे में मान लीजिए कि मैं फर्स्ट नेम लिख देता हूँ। किसी का फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे लास्ट नेम होगा। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट नेम होंगे, ये लास्ट नेम डाल देते हैं, लास्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पर एज पूछ लेते हैं। ठीक है, एज। ठीक है, और यहाँ पर फिर से मैं टेबल रो फिर से मैं एक टेबल रो क्रिएट करूँगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएंगे टेबल रो क्या होगा। इतना से अभी तो दिख जाने चाहिए। ठीक है, देखिए ये देखिए टेबल फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है। ठीक है, और ये एज है। ठीक है, अभी आपको समझ में आएंगे। फिर से मैं टेबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, फिर से टेबल रो क्रिएट करने के बाद मैं टेबल डाटा को यूज़ करूँगा। जैसे कि मैंने अभी आपने देखा होगा, ये देखिए ये है टेबल हेड के नीचे में आपका क्या नाम है, फर्स्ट नेम क्या है। मान लीजिए किसी का राहुल कुमार नेम है, तो यहाँ मैं राहुल ये फर्स्ट नेम होंगे, तो इसके नीचे में यहाँ पे राहुल लिखा जाएगा, और ये लास्ट नेम कुमार होंगे, तो यहाँ पे कुमार लिखा जाएगा। ठीक है, अगर उनका एज 19 साल होंगे, 19 साल या 20 ईयर्स होंगे, 20 ईयर्स। ठीक है, मैं फर्स्ट नेम में टेबल डेटा, वहाँ पे जितने भी आदमी के नाम वगैरह ये सब डालने होते हैं, वो टेबल डेटा के अंदर डालने होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक का नाम लेता हूँ राहुल। ठीक है, फर्स्ट नेम, ये जो फर्स्ट नेम है एक का नाम है राहुल। ठीक है, और लास्ट नेम क्या हो जाएगा, लास्ट नेम में मैं यहाँ कुमार डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ एज डाल देता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पर हर एक एज में मैं एज डाल दिया हूँ। एज तो मुझे डालना पड़ेगा। मान लीजिए 20 ईयर्स का राहुल का नाम है, ये नाम आ गया राहुल कुमार, फर्स्ट नेम है राहुल कुमार, राहुल नाम है फर्स्ट नेम एंड कुमार लास्ट नेम है एंड 20 ईयर्स एज है जो 20 ईयर्स है। ठीक है, अब मैं इसे रन करवा के दिखा देता हूँ आपको क्या आएंगे। मुझे ये सारी चीज़ें जो है CSS के कारण आ रही हैं। ठीक है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, CSS को कट कर देता हूँ। ये आ गई हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे अगर मैं दिखा देता हूँ, वो तो स्टाइल मैंने दिए थे, सॉरी वो नहीं देने चाहिए थे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी होते कोई दिक्कत नहीं, बट वो मैंने पूरा रो को मैंने 100% मैंने दे दिए थे। ठीक है, ये पूरे जितने में ये 100%, जिसके कारण कि ये दिखाई देते मैंने, बट यहाँ पे बॉर्डर यूज़ नहीं किया था। ठीक है, बॉर्डर यूज़ करने का क्या मतलब होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉर्डर से क्या होता है, ये जो है ना साइड में, ये जो ऊपर है, ये ऊपर ये है, ये बॉर्डर है। ठीक है, इसको अगर और मोटा करना है, ठीक है, अगर ये बॉर्डर को और मोटा करना है तो इसे मैं 5 पिक्सल डालते हैं। ठीक है, 5px डालते हैं। ठीक है, देखिए 5 पिक्सल में, ठीक है, ज़्यादा ही मोटे होंगे। ठीक है, अब मैं इसे 3 पिक्सल डाल देता हूँ। 3 में कुछ कम, 2 डाल देता हूँ, 2 ठीक होंगे। आपको जितना मन उतना डाल सकते हैं आप। ठीक है, मैं ठीक है, ठीक है, ये देखिए 2 पिक्सल का ये है। ठीक है, यही, और ये नीचे वाला ये 1 पिक्सल का है इस साइड में। तो मैंने अभी एक आदमी का डाटा ले लिया है। ठीक है, एक आदमी का डेटा ले लिया, राहुल कुमार। ठीक है, और ये कुमार राहुल, ये राहुल फर्स्ट नेम हो गया और ये कुमार लास्ट नेम हो गया और ये एज 20 ईयर्स होंगे। ठीक है, मैं वैसे ही करके मैं सारे 3 लोगों का डाटा ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अजय कुमार दे दिया, अजय कुमार को काट के मैं डाल देता हूँ शुभम कुमार। ठीक है, 20 एज यहाँ पे एज है, ये 20 ईयर्स के हो जाएंगे कुमार। ठीक है, वैसे मैं एक और आदमी का ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ आदर्श कुमार। ठीक है, उनका एज कितना होगा, आदर्श कुमार, उनका एज मैं डाल देता हूँ जैसे कि 60 ईयर्स। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि वो 60 ईयर्स के होंगे, बट मैं 60 ईयर्स की डाल देता हूँ। देखिए मैंने 3 लोगों का डाटा लिया हो, एक राहुल कुमार की, हाँ सॉरी, मैं एक राहुल कुमार का डाटा लिया हूँ, एक शुभम कुमार, एक आदर्श कुमार। ठीक है, मैं आप 3 लोगों का डाटा को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने फर्स्ट नेम में और ये लास्ट नेम और ये एज। ठीक है, आप इन सारे चीज़ों में आप देख सकते हैं कि आप
इसमें समझ में आता होगा कि इसमें क्या डिफरेंट है। इसमें कुछ देखने में तो डिफरेंट होंगे, मैंने उन चीज़ों पे डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको देखने में लग रहे होंगे ये एकदम सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है, ये एकदम सेंटर में है, ठीक है। फर्स्ट नेम एकदम हेडिंग पर है जो कि एकदम सेंटर में लिखा हुआ है, और ये लास्ट नेम भी सेंटर में लिखा हुआ है, एज भी सेंटर में लिखा हुआ है एकदम बीच में, ठीक है। और ये जो डेटा जो मैंने लिया राहुल कुमार, और उसका एज जो 20 ईयर्स है, आदर्श कुमार जिसका एज है 60 ईयर्स के हैं, ठीक है। उन सभी के डेटा जो हैं सो लेफ़्ट साइड से सटे हुए, लेफ़्ट साइड की कॉर्नर की ओर सटे हुए हैं, ठीक है। और ये सेंटर साइड से, ये पूरे सेंटर पे हैं, ठीक है। और ये लेफ़्ट साइड से है। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, मैं फिर से मैं यहाँ पे यहाँ पे आ जाता हूँ। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो TH टैग है ना, TH टेबल हेड का खासियत होता है ना, टेबल हेड टैग का यूज़ इसीलिए करते हैं कि वो बोल्ड करके दिखाते हैं, चीज़ों को बोल्ड करके दिखाते हैं, ठीक है। और ये टेक्स्ट लाइन जो होते हैं सेंटर में होते हैं, यहाँ यानी कि मान लीजिए ये रो में होंगे ना, फर्स्ट नेम ये रो में है तो ये बोल्ड करके दिखाएंगे और ये बीच में लिखेंगे, ठीक है। और टेबल डेटा का होते हैं, टेबल डेटा TD का यूज़ करते हैं, टेबल डेटा टैग का यूज़ इसमें होता है कि ये बोल्ड नहीं दिखाते हैं, सिर्फ ये सेंटर अलाइन भी नहीं होते, ये सिर्फ लेफ़्ट साइड की ओर रहते हैं, लेफ़्ट साइड अलाइन रहते हैं, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड की ओर रहते हैं TD टैग, ठीक है। और टेबल रो ये देख लीजिए, टेबल रो यही होता है। TR टैग मैंने अभी आपको टेबल टैग के बारे में बता दिया कि पूरा इसी टेबल टैग के अंदर में मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। और TR टैग का यही है, ये TR टैग है। इसके जो है कॉर्नर पे जो ये जो लगा हुआ है ना, इतना दूर का ये जो कॉर्नर है, पिक्सल है, 1 पिक्सल का कॉर्नर बॉर्डर है, ये बॉर्डर जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, यही है TR टैग, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होंगे, आशा करता हूँ। और एक चीज़ और एक और चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। बटन टैग के बारे में, ठीक है। बटन टैग क्या होते हैं? अगर मैंने मान ली कि ये तीनों फॉर्म मैंने अभी जो फॉर्म बनाए, मान लीजिए फॉर्म है, टेबल की तौर पे मान लीजिए एक फॉर्म है, किसी को ये डेटा देना है, ठीक है। तो इसीलिए मान लीजिए कि अगर आपको किसी को डेटा देना है यहाँ, तो ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आप चाहते तो बटन लगा सकते हैं, बटन का यूज़ बटन का यूज़ होते हैं कि आप मान सकते हैं कि बटन, मान लीजिए कि आपको क्लिक कर दें, सबमिट बटन होते हैं सब, ये सब, ठीक है। सबमिट बटन आप देखो, मैं सबमिट बटन बटन टैग का यूज़ करके सब बटन टैग, ठीक है। सब आप देख सकते हैं बटन टैग आ गया होंगे इसके नीचे, ठीक है। ये आगे सबमिटेड पे क्लिक करिएगा। ये सारे मैंने इसके अंदर कुछ डाला नहीं है, ठीक है। इसके यहाँ पे मैं इंटरनली मैंने इसके अंदर कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ मैंने अभी फ्रंटेड ये तो मैंने बताए थे, ये कुछ काम नहीं करेंगे क्योंकि ये HTML है, ठीक है। मैंने ये सिर्फ फ्रंटेड है, ठीक है। इसमें कलर वगैरह सब डाल सकते हैं CSS की हेल्प से। ये बटन टैग मैंने आपको बना के दिखा दी, ठीक है। यहाँ पे आप सबमिटेड की जगह आप क्लिक लिख सकते हैं, यहाँ बटन की जगह आप क्लिक भी लिख सकते हैं। क्लिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे डाटा डाल के यहाँ पे क्लिक कर भी कर सकते हैं, ठीक है। बटन टैग कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए हैं सर। ये पार्ट 4 को आप समझ, पार्ट 4 मैंने ये जो मैंने लाया है, ठीक है। या ये वीडियोस को आप, आई होप कि आपके लिए इंटरेस्टिंग ये सारी वीडियोस हैं, ठीक है।
पार्ट 3 से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि ये वीडियोज़ को मैंने बताया है कि इसमें टेबल डेटा के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल के अंदर डेटा, इस सारी चीज़ों को मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, कि आई होप कि आपको इस वीडियो को समझ में आया हो, और ये डायरेक्ट ये सारी वीडियोज़ ना देखें प्लीज़, पार्ट 1 से देखना है स्टार्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं पार्ट 5 लाऊँगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि आप ये वीडियो समझ गए होंगे और मज़ा भी आया ये सारी वीडियोज़ में। तो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो ये मेरी वीडियोज़ जो हैं आपके पास नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, सो बाय, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।